Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your on YouTube channel. Friends, I hope that you all are doing very well और एग्जाम प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ लेके आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है बिहार पुलिस के अंदर कांस्टेबल ऑपरेटर की न्यू वैकेंसी 2026 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, वैसे तो ये बिहार पुलिस की भर्ती आई है बट इसके लिए ना ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि ये पैन इंडिया वैकेंसी है। ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा और इसके लिए ना मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट आर एलिजिबल। तो आज की इस वीडियो में इसी पोस्ट के ऊपर हम डिटेल वे में बात करने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सब रहेगा, सारी चीजों को ना बहुत डिटेल में समझाऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी सर्च कर रहे हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें आपको मिल जाता है अप्लाई करने का लिंक, एग्जाम की पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब फुल डिटेल, तो वो अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इस वीडियो के, तो आप चाहो तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यू वैकेंसी। तो वैकेंसी है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर का। ये वैकेंसी कंडक्ट कराता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC। पोस्ट की हमने पहले ही बात करी है, कांस्टेबल ऑपरेटर की है, यानी कि आपका सिपाही प्रचालक की आपकी भर्ती रहने वाली है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें ना तो बिहार पुलिस के अंदर रेडियो कैडर जो होता है ना, टेक्निकल से आप कहेंगे तो ये वैकेंसी निकल के आई है। और हाँ, आपको टेक्निकल वर्ड सुन के ये वरीड नहीं होना है कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सिंपल सा क्राइटेरिया है, कोई यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग या फिर कोई टेक्निकल डिग्री की भी जरूरत नहीं है। क्या नीड है वो आगे मैं बता दूंगी, पहले हम समझते हैं कि इसका अप्लाई करने का मोड क्या रहेगा। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई होगा 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, यानी कि 1 मार्च से आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि 31 मार्च होगी। पर आपको 31 मार्च का इंतजार नहीं करना है। अगर इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल भी हो तो फटाफट से 1 मार्च के बाद फॉर्म अप्लाई कर ही देना तो अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे फॉर्म की फी क्या ली जाएगी, तो अभी ऑल कैंडिडेट यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से 100 रुपीज लिया जाएगा। तो जो भी है जनरल, OBC, EWS, SC, ST, फीमेल, सबको ना एक बराबर यहाँ पे इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। 100 रुपीज आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। सो हमने देख लिया अप्लाई कब से कब तक होगा, फॉर्म की फी क्या होगी। अब हम चर्चा करेंगे एज के क्राइटेरिया के ऊपर, यानी कि आयु सीमा क्या रहेगी आपकी। देखिए, सबसे पहले तो कट ऑफ डेट देखेंगे तो एज ऑन 1 अगस्त 2026 यानी कि 1 अगस्त 2026 के अनुसार आपके उम्र की गणना की जाएगी और आपकी उम्र जो है वो 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और ये जो 25 वर्ष मैक्सिमम एज होता है, इसमें रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज। तो वो क्या रहेगा मैं आपको अभी समझा देती हूँ। जनरल EWS के मेल कैंडिडेट के लिए 25 इयर्स होंगे, वहीं पर जो OBC या EBC के मेल कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 27 वर्ष रहेगा। OBC और EBC के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 28 वर्ष रहेगा और SC ST के लिए 30 वर्ष यानी 30 इयर्स रहेगा। और जो जनरल और EWS की महिला उम्मीदवार होती है ना, उनको भी 3 वर्ष का छूट मिलता है, तो उनके लिए भी 18 से 28 वर्ष ही रहने वाला है। तो हमने यहाँ पे एज का क्राइटेरिया फुल एंड फाइनल समझ लिया है। अब हम चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। वो क्या है हमारा, वो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसा कि आपने पहले टेक्निकल वर्ड सुना होगा और आपके मन में आया होगा कि यहाँ पे तो कोई टेक्निकल डिग्री चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी कैंडिडेट ना 10+2 पास कर रखे है, यानी कि आपने इंटर पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, कोई भी आपका कुछ भी परसेंटेज है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे सारी चीजें समझ ली है। अब हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, पर उससे पहले देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है और कैटेगरी वाइज कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखिए, कैटेगरी वाइज देखेंगे हम टोटल सीट्स और फिर बताऊंगी कि फीमेल के लिए कितना रिजर्व्ड रखा गया है।
तो अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट के लिए तो टोटल ना 408 यानी 408 पद है और उसमें से 143 पद महिला उम्मीदवार के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 99 है जिसमें से फीमेल का 35 सीट्स रहेगा। एससी कैंडिडेट के लिए टोटल 157 सीट्स है, फीमेल्स के लिए 55 यानी 55 पद रहेगा। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपका 10 सीट है, 4 सीट आपका फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है। ईबीसी के लिए 175 यानी 175 पद है, 61 पद फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड रखा गया है। बीसी कैंडिडेट यानी जो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं उनमें आपका 113 यानी 113 सीट है और 40 पद महिला उम्मीदवार के लिए रखा गया है। वहीं पर जो स्पेशल बैकवर्ड कास्ट बीमेन का जो सीट आता है वो आपका 31 रहने वाला है, ठीक है। और अगर हम चर्चा करें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेंगे तो वो आपका 993 रहेगा, यानी कि 1000 के तकरीबन पदों के लिए आपका ये वैकेंसी निकल के आया है। तो अब हम देख लेते हैं इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, 3 स्टेज का रहेगा। पहले स्टेज पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, देन दूसरे स्टेज पे आपका फिजिकल होता है और तीसरे स्टेज पे आपको बुलाया जाता है आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। आफ्टर वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होता है, उसमें आपका नाम आने के बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाता है बिहार पुलिस में एज अ कांस्टेबल ऑपरेटर। आई नो ज्वाइनिंग की आपको जल्दी होगी, बट जब तक प्रोसीजर नहीं समझोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो चलो मैं आपको सिलेक्शन की प्रोसेस को अच्छे से समझा दूं। देखिए फ्रेंड्स, रिटेन एग्जाम होगा, इसलिए मैंने लिखा है रिटेन एग्जाम पैटर्न, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। ओएमआर सीट पे कराया जाने वाला परीक्षा होता है और पेन एंड पेपर मोड से कराया जाता है। और इस परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। 100 प्रश्न है, 100 नंबर के लिए रहेगा। एंड द टाइमिंग ऑफ एग्जाम इज 2 आवर्स, यानी 2 घंटे की परीक्षा होगी और निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो ये नहीं सोचना है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल है तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क के लिए। तो ये मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि कुछ गलत करके ना आइए, वरना आपका स्कोर कट जाएगा सही वाले में से। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज तो पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, उसके 25 यानी 25 प्रश्न रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स यानी भौतिकी से आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र से आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्टली आपसे मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। और देखिए जो एग्जाम होगा ना बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर होता है। और हाँ, लेवल ऑफ एग्जाम आपका इंटरमीडिएट होता है, यानी इंटर लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये वैकेंसी ही 12th लेवल की होती है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न मैंने क्लियरली यहाँ पे बता दिया है। अब हम सभी जानते हैं कि इसमें पहले तो एग्जाम होगा, एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे तब आपका फिजिकल होगा। तो चलो मैं आपको फिजिकल का क्राइटेरिया अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। इसमें आपको पीईटी एंड पीएसटी दोनों चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो आपका पीएसटी होता है यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें हाइट और चेस्ट का मेजर किया जाता है। तो अगर हम हाइट की बात करें ना फ्रेंड्स, तो मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 165 यानी 165 सेंटीमीटर है। वही जो मेल कैंडिडेट में एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का, तो उनके लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर रहेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, वो 155 सेंटीमीटर उनका मिनिमम हाइट होना चाहिए, यानी 155 सेंटीमीटर। पीएसटी में आपका दूसरा चेस्ट कैलकुलेशन होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मेल कैंडिडेट के लिए होता है। तो चेस्ट का जो ये मेजरमेंट है ना 81 to 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है। और जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए 79 to 84 रहता है, ठीक है। ये आपका चेस्ट का हो गया। और हाँ, पीएसटी में एक और चीज होता है वेट कैलकुलेशन, यानी कि वजन मापा जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ना महिला उम्मीदवार यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। उनका एटलीस्ट 48 केजी वेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। और अब हम चर्चा करेंगे पीईटी के ऊपर, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के ऊपर, जिसमें 3 चीजें आपसे कराई जाएंगी, रनिंग,
हाई जंप और शॉर्ट पुट। तो वो क्या कैसे रहता है, दोनों ही मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए समझा देती हूँ। देखिए रनिंग जो होता है ना मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर का रहता है और उनको 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है। वहीं पर जो महिला उम्मीदवार है उनको 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का रेस रहता है और उनको 6 मिनट में कंप्लीट करना है। देन आफ्टर आपका शॉर्ट पुट होता है यानी गोला फेंक प्रतियोगिता होती है। तो जो आपके मेल कैंडिडेट है ना उनको 16 पाउंड का गोला 15 फीट में फेंकना होता है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 12 पाउंड का गोला 8 फीट के लिए फेंकना होता है। एंड लास्टली आपका हाई जंप होता है। फॉर मेल कैंडिडेट 3 फीट 6 इंच, मतलब कि हाई जंप 3 फीट 6 इंच का रहता है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल्स के लिए 2 फीट 6 इंच का रहता है। तो ये हो गया आपका क्या फिजिकल का क्राइटेरिया। ओवरऑल मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। फिजिकल के बाद बेसिकली आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। वो सब जब क्लियर हो जाता है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होता है, आपका नाम उसमें आने के बाद आपको ज्वाइन कराया जाता है। बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलती है ना वो लेवल 3 की सैलरी होती है। स्टार्टिंग से आपको 21,700 मिलता है, बाद में बढ़ा के 69,100 कर दिया जाता है। तो देखिए चूंकि यहाँ पे आपने देखा जो वो है आपका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी, बट इन एक्चुअल यू विल गेट 35,000 टू 40,000 रुपीज। शुरुआत से ही 35 से 40,000 आपको पर महीने की सैलरी दी जाती है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करना। प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह देख के प्रैक्टिस करना है और फिजिकल का भी प्रिपरेशन अभी से ही आपको स्टार्ट कर देना है, तभी जाके इसमें से एक सीट आप अपने लिए अचीव कर पाओगे। और इस पोस्ट के रिगार्डिंग अभी मैंने आपके साथ फुल डिटेल शेयर कर दिया है। अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट एंड कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा है तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट करना और अपने क्वेरी को सॉल्व कर लेना। अदरवाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन stay tuned. Bye bye. Take care.